हेलो दोस्तों, तो आज बात करूंगा मैं वार्म अप और कूल डाउन के बारे में। वार्म अप एक ऐसा क्रिटिकल पार्ट है कि जो कि एक्सरसाइज से पहले किया जाता है, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे फुटबॉल हो या फिर किसी ओलंपिक का गेम हो या फिर जिम हो, फिर चाहे वो गली में क्रिकेट खेलते सही, उसमें भी एक वार्म अप की ज़रूरत होती है। तो आज मैं बात करूंगा उसी के बारे में। तो भाई बात आती है सबसे पहले कि वार्म अप हम करते क्यों हैं, वार्म अप हमें ज़रूरी क्यों है। जब हम वार्म अप करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है ना, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। दूसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है ना, हमें प्रिपेयर करता है कि हम जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए, फिर चाहे वो जिम में हो या कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो। और सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि ये हमें इंजरी से बचाता है ना। जब हम वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं तो हमारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, है ना, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है मसल्स में, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स और इंजरीज का जो चांसेस है वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी है करना। तो भैया बात आती है इसके टाइप्स की। देखो, इसके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हमारा जनरल वार्म अप हो गया, जो कि जनरल में हमारा जैसे इंटरनली बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना, जैसे उसमें आ जाते हैं अपना रोइंग हो गया, स्किपिंग हो गया या जॉगिंग हो गया, है ना। एक होता है हमारा कि हमें स्पेसिफिक मसल्स करनी है या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमारे आ जाते हैं अपना बॉडी वेट की एक्सरसाइज या डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गई, इस तरीके की हमारी उसमें स्ट्रेचिंग आ जाती हैं। अब मैं बात करूं इसके टाइप्स की, सॉरी इसके टाइमिंग की, कि इसका टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो हमारा जो वार्म अप का जो टाइम होना चाहिए, मान लो आप 30 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो, तो हमारा 5 से 7 मिनट का इसमें वार्म अप होना चाहिए, है ना। बाकी का रेस्ट ऑफ पीरियड हमारा होना चाहिए इसका एक्सरसाइज का। या आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपका वार्म अप होना चाहिए, है ना। तो ये इसी तरीके की आपकी कूल डाउन की भी होती है। कूल डाउन में भी यही होता है कि जब हम वर्कआउट कर लेते हैं, आफ्टर वर्कआउट हमारी मसल्स को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स ना पड़े या इंजरी ना हो, तो हमें कूल डाउन भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम वार्म अप करते हैं उसी तरीके से हमारा कूल डाउन भी है। अब जो जनरल कूल डाउन होता है, उसमें क्या होता है कि हम वॉक कर लेते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपना कोई स्पेसिफिक मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेचिंग आ जाती है ना। तो उसके लिए जो टाइमिंग होता है उसके लिए भी वही होता है, जैसे हमारा टाइमिंग होता है इसमें वार्म अप में, वैसे ही हमारा कूल डाउन का टाइम होता है। तो 5 से 7 मिनट हमें कूल डाउन करना है और 5 से 7 मिनट हमें वार्म अप करना है, 10 से 15 मिनट। वो आपका वेरी करता है आपके वर्कआउट के ऊपर कि आप कितनी देर का वर्कआउट सेशन रख रहे हो अपने वर्कआउट में। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट कूल डाउन और वार्म अप के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।